नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और स्वागत है आप सभी का जैसलमेर राजस्थान में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूं जैसलमेर में और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं यहां का सुप्रसिद्ध किला, जिसे लोग जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का किला या सोनार का किला के नाम से भी जानते हैं। मेरे सामने ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह इस किले का बाहरी दृश्य है और मेरे सामने आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है किले के अंदर जाने का और इस गेट का नाम है अक्खी पोल। ये इसी के माध्यम से हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। बात की जाए गेट की तो इस गेट के अलावा अंदर 3 और गेट हैं जिसकी जानकारी अंदर जाने के बाद मैं आपको दूँगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस गेट के माध्यम से किले के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और आप यहाँ सैलानी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ प्रतिदिन अ हज़ारों की संख्या में जो पर्यटक आते हैं वो इस किले को देखने के लिए आते हैं। और पर्यटक की दृष्टि से जितने भी पर्यटक राजस्थान, जयपुर या जैसलमेर घूमने आते हैं तो सर्वाधिक पर्यटक इस महल को देखने के लिए आते हैं। और बात की जाए इस महल के निर्माण की तो इस महल का निर्माण सन 1156 में यहाँ के राजा जैसल के द्वारा किया गया था। और आप यहाँ के मार्केट व अन्य चीज़ों को देखकर अंदर प्रवेश करने के बाद भौचक्के रह गए होंगे। तो आपको बता दूँ, यह मार्केट अभी से नहीं लग रहा है, बल्कि उस वक़्त से लग रहा है, या यूँ कहें कि 1156 जब इस महल का निर्माण हुआ तभी से यहाँ पर ये मार्केट लग रहे हैं। ये बात है कि मार्केटिंग का तरीका भी बदल गया, अभी मॉडर्न मार्केट आ गया। लेकिन आपको बता दूँ कि जब इस महल का निर्माण हुआ था तो जितने भी जैसलमेर की जो जनता थी या यूँ कहें कि प्रजा, तो इस किले के अंदर रहा करते थे। और यहाँ आगे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ राजा-रानी महल के अलावा जो जितने भी अभी जो यहाँ अंदर ये जो महल या यूँ कहें कि घर बने हैं, वहाँ आज भी लगभग 4000 परिवार इस किले के अंदर रहते हैं। जिनमें से जो उस समय किसान, बुनकर व अन्य लोग जो सैनिक और जो इसके अलावा जो अन्य लोग होते थे वो इस यहाँ पर रहा करते थे, या यूँ कहें कि पूरी प्रजा ही इस किले के अंदर रहा करती थी। और आज भी 4000 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। ये बात अलग है कि अभी मतलब यहाँ के जो राजा महल, रानी महल को अभी म्यूज़ियम या यूँ कहें कि संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। लेकिन आज भी लोग यहाँ पर रहते हैं, 4000 परिवार रहते हैं। और कुछ लोगों ने जो अपने मकान और अपने जो घर हैं उसको होटल या लॉज का रूप दे दिया है। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं हम सामने प्रवेश कर रहे हैं और मतलब मुख्य प्रवेश द्वार के बाद ये जो दूसरा जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, इसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं इस ब्लॉग में मैं गेटों की जानकारी दे दूँ तो जिस गेट से हम अंदर प्रवेश किए थे उसे अक्खी पोल, और ये जो गेट है इसके माध्यम से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा आगे 2 गेट हमें और मिलेंगे, उनकी जानकारी मैं आपको बाद में दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी, अद्भुत नक्काशी, कलाकृति जिसे देखने के लिए कलाकृति और संस्कृति जिसे देखने के लिए यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में सैलानी आते हैं। जो इस किले को जो बहुत ही रोचक तथ्य प्रदान करती है वो है यहाँ की कलाकृति जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। और बात की जाए आगे आप ये जो गेट देख रहे हैं, बात की जाए इस गेट की तो यहाँ का तीसरे नंबर का गेट है जिसे गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जब व्लॉग स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि जैसे ही आप मतलब किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा 3 अन्य गेट भी दिखेंगे। तो हमें अभी 2 गेट दिख चुके हैं, उसके अलावा एक गेट और आगे मिलेगा जिसका नाम हवा पोल है। उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, यह मार्केट अभी से नहीं बल्कि उस समय से लग रहे हैं जब इस महल का निर्माण हुआ था और राजा ने अपनी प्रजा की सुविधा का विशेष ध्यान रखा था, जिसमें से कारीगर, बुनकर, किसान और व्यवसायी इस किले के अंदर रहा करते थे। और इसमें राजा रानी के महल जिसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। और आपको मैं बता दूं जिस गेट की बात कर रहा था, हवा पोल,
वो उसके पास हम पहुंच चुके हैं। यह इस किले का अंतिम गेट है जिसे हवा पोल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी दे दूं कि मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा यहाँ 3 और गेट थे। मतलब गेटों की बात की जाए तो यहाँ 4 गेट हैं, जिसमें पहले गेट का नाम अक्की पोल, दूसरे गेट का नाम सूरज पोल, तीसरे गेट का नाम गणेश पोल और ये जो आप अंत में देख रहे हैं ये इस गेट का नाम हवा पोल है। इसे लोग हवा पोल के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो दुकानें लगती हैं यह अभी से नहीं लग रही हैं, प्राचीन काल से लग रही हैं। जब राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था तो यहाँ पर प्रजा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये जो जितने भी प्रजा की आवश्यकता की ज़रूरतें की जो सामान थी वो यहीं निर्मित होती थी। यहाँ कारीगर बुनकर के अलावा व्यवसायी होते थे और आज भी यहाँ उनके वंशज रहते हैं। और आज भी यहाँ पर 4000 के लगभग परिवार इस किले के अंदर रहते हैं। और यहाँ राजा रानी किला के अलावा आज भी वो सब मौजूद हैं। और आज मैं आपको मेरे सामने आप ये जो मंदिर देख रहे हैं चामुंडा देवी का मंदिर है। और आप ये जो मैदान देख रहे हैं जो सामने का, इसे दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं राजा जी का महल है और उसके ठीक बाजू में रानी का महल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप यहाँ की नक्काशी देख सकते हैं। और आप मेरे सामने तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ राजा जी का महल, जो समय के राजा हुआ करते थे। और आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा राजा महल और उनकी विरासत के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ जैसलमेर दुर्ग के जो उस समय के जो राजा थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। महाराजा महल जैसलमेर दुर्ग राजमहल संग्रहालय एवं विरासत केंद्र अभी से बना दिया गया वर्तमान में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम अभी इस महल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और आप यहाँ दरवाज़ा देख सकते हैं, ये जो दरवाजे जो प्राचीन काल से लगे हुए हैं। ये 11वीं सदी में निर्मित यह महल। और जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो फोटो आप देख रहे हैं ये अभी के वर्तमान राजा की है जिन्हें विरासत सौंपते हुए। और आप ये जो महल देख रहे हैं इसे राजमहल या राजा का महल कहते हैं, जिसके अंदर हम अभी प्रवेश करेंगे और जिसकी टिकट का प्राइस है 200 रुपये, जिसके माध्यम से हम इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे। और आप ये मेरे सामने देख रहे हैं टिकट काउंटर है। तो चलिए हम टिकट ले चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर किले के अंदर का दृश्य, जो अपने आप में बहुत ही रोचक तथ्यों से परिपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम राजा के महल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे अभी एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो झरोखे आप देख रहे हैं तो आप झरोखे देखकर दंग रह जाएंगे। आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ नहीं बल्कि पीले बलुआ पत्थर से इस झरोखे का निर्माण किया गया है। तो चलिए अभी मैं आपको इस संग्रहालय के अंदर लेके चलता हूँ, राजमहल के अंदर जिसे अभी संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो बंदूक है ये राजा जी का बंदूक है। आप जैसे कि देख सकते हैं 11वीं सदी में भी इन सब चीज़ों का मतलब अभी ये जो महल 11वीं सदी में था उसको एक संग्रहालय का रूप दिया गया है। और जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है उखरी, जो उस समय जो राजा जी की शादी हुई थी वह नेपाल में हुई थी और नेपाल में उखरी का चलन है। तो राजा जी को व्यवहार भेंट के रूप में ये उखरी दी गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो आप जो तलवारें देख रहे हैं ये जो वही तलवारें हैं जो आपको मैं शुरू में बताया था कि जो चामुंडा देवी का मंदिर है वहाँ पर इन्हीं तलवारों के माध्यम से मतलब दशहरा में बकरियों की बलि दी जाती थी। तो ये तलवारें रखे हुए हैं जिसमें, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊँट को वश में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है। आप इस ये जो राजा जी के जो हथियार थे उस समय के, उसे अभी एक संग्रहालय में संरक्षित
कर दिया गया है। और जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, ये उस ज़माने की बंदूक थी जिसमें बारूद भरकर चलाया जाता था, और जिसे ऊँट के ऊपर बैठकर आपने सुना होगा कि दूसरे के कंधे में रखकर बंदूक चलाना, सेम वैसे ही किया करता था। और आप ये देख रहे हैं पुराने ज़माने के माइंस, और ये जो तलवारें देख रहे हैं, ये राजा जी की तलवारें हैं। और कुछ तलवारें वो तलवारें हैं जो चामुंडा देवी के मंदिर में बकरियों की बलि के लिए इसके जिनका उपयोग किया जाता था। और ये राजा जी के इनमें कुछ तलवारें हैं जो अभी विरासत के रूप में सहेज कर रखी गई हैं। और इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं अन्य चीज़ें, और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो माइंस के रूप में, और आप देख सकते हैं राजा जी के परिवार के सदस्यों के इसमें जो है फ़ोटो और इसकी जो बनावट, कलाकृति और अलग-अलग जगह का संरक्षित स्थानों के रूप में संरक्षित किया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ राजा महाराजाओं की फ़ोटो जो मेरे सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये जो उस समय लॉकर, सीक्रेट लॉकर हुआ करता था, जो आप इससे पहले देखिए। और आप ये जो देख रहे हैं उस समय के राजा महाराजाओं की फ़ोटो हैं जो कि कल्पना के आधार पर बनाई गई हैं। चूँकि जो आप ये जो देख रहे हैं, ये वास्तविक फ़ोटो नहीं है बल्कि कल्पना के आधार पर इन फ़ोटो को तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कल्पना मात्र से बनाई हुई फ़ोटो हैं जो उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी कलाकृति इसमें बनाकर इनको विरासत के रूप में यहाँ पर रखा गया है। उनकी छायाचित्र जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कल्पना के आधार पर तैयार की गई उनकी राजा महाराजाओं की फ़ोटो जो इस म्यूज़ियम में सहेज कर रखी गई है। और अब जो विरासत संभालने वाले राजा महाराजाओं की इसमें पूरा जो विस्तृत विवरण लिखा गया है। जैसा कि आपको बता दूं कि ये श्री कृष्ण के वंशावली से जुड़े हुए जो राजा महाराजा हैं और जिनका महल आप देख रहे हैं, ये बताए जाते हैं। और अभी ये जो इनकी पीढ़ी है 159वीं 159वीं पीढ़ी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पालकी आप देख रहे हैं, इसी में जो रानी को ले जाने के लिए इस पालकी का उस समय उपयोग किया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह किला जो अपनी विस्तृत नक्काशी से बनाया गया है, जो एक जटिल नक्काशी की गई है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इन झरोखों का निर्माण जो किया गया है, इसमें बारीक से बारीक नक्काशी की गई है जो इस महल को बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण बनाती है, जिसे देखने के लिए आज भी हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बात की जाए इस महल के निर्माण की, तो इस महल का निर्माण सन 1156 में यहाँ के राजा जयसल के द्वारा किया गया था। और यह मेरू की पहाड़ी में बना हुआ अद्भुत नक्काशी से परिपूर्ण यह किला अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में तो किया गया था, लेकिन आज भी यह जैसे कि वैसे ही है। और इसके निर्माण में मैं आपको बता दूं कि इसके निर्माण में सिर्फ पीले बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया है, जो कि राजस्थान में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इसके निर्माण में इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया है, जिसमें गारा, बेल और चूना जो उस समय उपयोग होता था, उसका निर्माण यहाँ बिल्कुल भी नहीं किया गया, इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया है। मेरे सामने आप ये घोड़ा देख रहे हैं। ये घोड़ा जब पुराने ज़माने में जब पुराने समय में जब राजा महाराजा के बेटे रहते थे, तो जब उनको वास्तविक घोड़े में न बैठाल कर डमी घोड़े में बैठाला जाता था, जिससे उनका डर खत्म हो जाए, तो यह वही घोड़ा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अंदर आ चुके हैं जो संग्रहालय में, संग्रहालय के रूप में, जो उस समय एक मतलब कल्पना के आधार पे ये मूर्ति तैयार की गई है। जो कारीगर था वो अपने कल्पना के आधार पे इन मूर्तियों का निर्माण करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी जटिल नक्काशी और बेशकीमती पत्थरों से निर्मित ये मूर्तियां आज भी जैसे के तैसे सहज कर रखी गई हैं, और उस समय की कलाकृति को दर्शाती हुई। और ये कल्पना के आधार पर मूर्तिकारों के द्वारा निर्मित की गई ये मूर्ति अपने आप में बेहद ही खूबसूरत से परिपूर्ण है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने,
जो समय-समय पर चलन किए हुए नोटों को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो उस समय जो चला करते थे। और यहाँ पर अलग-अलग जो उस समय की विरासत के रूप में संभाल कर रखी गई अलग-अलग जो चीज़ें हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इससे उस समय में ये राजमहल हुआ करता था, राजा जी का महल, लेकिन अब ये इसे म्यूज़ियम का रूप दे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह विशाल महल अपने आप में बहुत ही, और आप देख रहे हैं मेरे सामने नक्काशी जो इस महल को बहुत खूबसूरती से नवाजती है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नक्काशी उस समय जो की गई है 11वीं सदी में बना हुआ यह महल आज भी उसी कलाकृति में सहेजे हुए है। इसकी जो मेन वजह है यहाँ की नक्काशी, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से, देश नहीं अपितु विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चलिए आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, सामने ये राजा जी का एक प्रकार से कहें कि खाट है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि राजा जी की हाइट 7.5 फीट थी, लेकिन आप देख रहे हैं उस समय का जो ये खाट है ये महज 5 से 5.5 फीट का होगा। लेकिन आपको बता दूं कि आप मेरे सामने देख रहे हैं वो राजा जी का जो वस्त्र पहनने का, और ये राजा जी का खाट है, और राजा जी के बैठने के लिए यहाँ कुर्सियाँ हैं वो लगी हैं, और राजा जी की यहाँ पर थालियाँ भी रखी हैं। और बता दूं कि राजा जी की हाइट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा जी की हाइट में 7.5 फीट थी। उसके बाद भी राजा जी की जो खाट की जो हाइट है उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। और आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये दीवाने खास है। यहाँ पर राजा जी जो थे बैठते थे, और उनके मंत्री बैठते थे, और उसके अलावा मतलब जो मंत्री राजा जी और मंत्रियों के साथ यहाँ पर डिस्कस किया करते थे, और उसके बाहर प्रजा बैठा करती थी और यहाँ डिस्कशन होता था। बहुत सारे मुख्य जो मेन बिंदु हुआ करते थे उस बारे में यहाँ पर राजा जी अपने प्रजा और सेनाओं के साथ डिस्कशन करते थे। और बाहर आपको मैं अगले दौर पे लेके चल रहा हूँ, अगले छोर में, और ये रानी महल है। और आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये उस समय का रानी महल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले पर्दा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले पर्दा प्रथा हुआ करता था। जब भी राजा को तो पर्दा प्रथा में राजा के अलावा रानी कोई नहीं देख सकता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह रानी का महल। जब भी रानी, उस समय पर्दा प्रथा के चलन के कारण रानी को राजा के अलावा कोई अन्य नहीं देख सकता था। तो यह रानी का महल है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो मेरे सामने देख रहे हैं, यह उस समय की जो उस समय के राजा जैसल हुआ करते थे, ये उनकी कुल देवी हैं। और जिनकी मतलब यहाँ की जो महिलाएं थी वह उनकी पूजा करती थी। जो पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पर पूजा किया जाता था, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती थी वो पति की कामना के लिए यहाँ पर पूजा करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की अद्भुत नक्काशी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत से परिपूर्ण है। और आप भी ये जो मेरे सामने ये जो दृश्य देख रहे हैं, यह उस समय की इंजीनियरिंग और कारीगरी को दर्शाता है। और यह यहाँ का नक्शा है जिस महल के अंदर हम खड़े हैं, जैसलमेर फोर्ट। ये उसी का ड्राइंग है, एक प्रकार से उसी का नक्शा, जो एक पीले बलू पत्थर में उकेरा गया है। और चलिए मैं आपको और दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, रानी महल के दूसरी तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये जो अद्भुत नक्काशी और कलाकृति जो उस समय की पेंटिंग है। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, जो उस समय के जो राजकुमार और जो रानियों के कपड़े हैं, वस्त्र, उनको एक म्यूजियम के रूप में सहेज कर रखा गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस महल की नक्काशी कलाकृति जो
पीले बलुआ पत्थर से निर्मित जो इस महल को सौंदर्य से परिपूर्ण बनाती है, जिसे देखने के लिए अभी भी प्रतिदिन हजारों नहीं अपितु लाखों की संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं। और इस महल का निर्माण आप देख सकते हैं, बारीकी नक्काशी और निर्माण बिल्कुल इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस महल के निर्माण में ना तो और ये जो अभी वर्तमान का ड्राइंग है, जो इस महल का जो निर्माण हुआ गया और राजा महाराजाओं की छायाचित्र के अलावा यहाँ पर जो यहाँ की उपलब्धि और इस किले की नक्काशी और विभिन्न जो क्षेत्रों की यहाँ पर नक्काशी और फोटो छायाचित्र म्यूजियम के रूप में यहाँ संवर्धित की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा था कि आप यहाँ जब ईंट देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल बारीक और जटिल नक्काशी। और बात की जाए इस महल की तो इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा इस महल का निर्माण किया गया है, जिसमें इसके निर्माण में ना तो चूने का पत्थर हुआ है, ना तो गारे का और ना ही बेल का। जो उस समय जो भी महल बनते थे तो जिसमें जितने भी महल बनते थे उसमें उस समय पत्थरों के साथ में चूना, गारा या बेल का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें ना तो इसके निर्माण में ना तो चूने का उपयोग किया गया है, ना तो बेल का और ना ही गारे का। इसे इंटरलॉकिंग पद्धति द्वारा इसे बनाया गया है, जो इसे बेहद ही खूबसूरत से नवाजती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम राजा जी के महल से महल के अंदर प्रवेश हुए थे और रानी महल से हम बाहर आ चुके हैं। और आप ये बाहर से ये जो दृश्य देख रहे हैं यह राजा रानी का महल का दृश्य। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर सभी लोगों के लिए अलग अलग जो है काम दिया गया था। जैसे व्यापारी व्यापार करेगा और किसान किसानी, और उसके अलावा जो क्षत्रिय लोग हैं वो इस किले की रक्षा करेंगे। और जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग काम यहाँ दे दिया गया था। और मेरे सामने आप ये जो मंदिर देख रहे हैं यह चामुंडा देवी मंदिर है। और यह जो मैदान मेरे सामने आप देख रहे हैं खुला मैदान या दशहरा मैदान है। और बात की जाए इस मैदान की विशेषता ये थी कि उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय यह इस मैदान में लोग दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। और जो मंदिर देख रहे थे वो चामुंडा देवी मंदिर, जो कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर, यहाँ बकरों की बलि दी जाती थी। तो चलिए मैं आपको इस किले के और दूसरे भाग में लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जैन टेम्पल और अन्य जो यहाँ अभी संग्रहित की हुई हैं। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल से जब इस किले का जब ये महल बना था तब से ही यहाँ लोग रह रहे हैं। और राजा के अलावा यहाँ प्रजा, बुनकर व्यवसायी लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। जो प्रजा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राजा ने इस महल का निर्माण करवाया था और यहाँ पर लोगों को बसाया था। जैसे बुनकर, किसान, सैनिक और ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मणों का काम था पूजा करना, सैनिकों का काम था यहाँ की प्रजा और राजा की रक्षा करना। वैसे बुनकरों का काम था कि यहाँ की जनता और प्रजा के लिए उन्हें आसानी से चीज़ें मुहैया कराना, जैसे पहनने के लिए कपड़े और जैसे उनके आने जाने के लिए वाहनों का निर्माण, अस्त्र शस्त्र। तो आज भी यहाँ पर यह परंपरा चली आ रही है। और आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर दुकानें लगते हैं। आज भी यहाँ पर बुनकर, कारीगर और अन्य लोग रहते हैं। और आज भी वो अपना जो पुश्तैनी उनकी जो काम चला आ रहा है उनको वो आगे बढ़ाते हुए। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हैंडक्राफ्ट का काम यहाँ जोरों शोरों से आज भी चलता है। जो हाथों से बनाई हुई ये चीज़ें देख रहे हैं और हाथों से बनी हुई अद्भुत नक्काशी आज भी जो पहले जो यहाँ जिन वंशज अपने वंशजों का जो व्यवसाय है उनको आगे बढ़ाते हुए। और आज भी यहाँ पर लगभग 4000 परिवार आज भी यहाँ पर रहते हैं। और अभी कुछ जो हैं लोग हैं जो अपने घरों को यहाँ होटलों का रूप दे दिए हैं, जो सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। तो
वह इन होटलों में रुकते हैं। और मेरे सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये जैन टेम्पल है। चूँकि अभी दोपहर का समय है तो यह मंदिर अभी भी बंद है। जैसे कि अभी अंदर तो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको दूर से बताने की कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस जैन मंदिर का इतिहास मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि पहले यहाँ जैन लोगों का मुख्य काम था व्यवसाय करना। तो उन्होंने राजा के सामने अपनी बात रखी कि हम तो व्यवसाय करते हैं, तो हमें अपने मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर ज़मीन दे दीजिए। तो राजा ने उनको इस शर्त पे ज़मीन यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए दी। चूँकि रहने के लिए तो पहले से ही जो ज़मीनें आवंटित था, जो राजा ने जब इस महल का निर्माण करवाया था तो बसाया था। तो राजा ने उनको इस मंदिर निर्माण के लिए ज़मीन इस शर्त में दी कि ठीक है, आपके भगवान तो यहाँ रहेंगे, साथ में यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और कलाकृति भी स्थापित की जाएगी। तो आपको बता दूं कि ये जैन टेम्पल में अभी भी मतलब ये जैन टेम्पल तो है, जैन टेम्पल के साथ साथ जो जैनों के जो भगवान हैं उनके साथ में हिंदू देवी देवताओं की इस मंदिर के अंदर और बाहर कलाकृति उकेरी हुई है, जो इस मंदिर में चार चांद लगाते हैं और इसे सुंदर से परिपूर्ण बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो पर्यटक लोग हैं वो आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जैन टेम्पल चूँकि यह दोपहर का समय था तो मंदिर बंद था। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैं ये अपना जब मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग चालू किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो राजा ने इस महल का निर्माण करवाया था, तब यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय के लोगों को बसाया था, जिनमें कारीगर, बुनकर, सिपाही, ब्राह्मण और खासकर सभी वर्ग संप्रदाय के लोग यहाँ पर थे और उनको अपना अपना काम बांट दिया गया था। और आज भी वो लोग अपने इस काम को सहेजे हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की जो दीवारें हैं पीले बलुआ पत्थर से निर्मित ये दीवारें, जिनका निर्माण इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया था। इस महल में चार चांद लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 11वीं सदी में बना यह महल अपने आप में बहुत ही अलौकिक है और यहाँ की कलाकृति की एक अलग ही झलक यहाँ देखने को मिलती है। राजस्थान 3 चीज़ों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है: कलाकृति, संस्कृति और नक्काशी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की नक्काशी, कलाकृति और संस्कृति की तो बात ही अलग है। और बात की जाए यहाँ की राजपूताना साम्राज्य की, तो आप देख ही सकते हैं, जब आप यहाँ जैसे राजस्थान आते हैं तो जयपुर, जैसलमेर जैसे जब आप घूमने आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की जो किले हैं, यहाँ की जो किले का निर्माण जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और आप सोच नहीं सकते, जैसे कि इस किले का निर्माण इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया था, जो आप देख रहे हैं। और यह किले का बाहरी दृश्य है और हम किले के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, मैं प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो डालता हूं और मैं अलग अलग जगह के जो मेरा जो मुख्य शौक है घूमना और घूमने के साथ साथ वीडियो बनाना, तो मैं अलग अलग जगह के वीडियो यूट्यूब चैनल में डालता रहता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चूँकि ये मेरी हॉबी है, हॉबी के रूप में मैं इसे शौक के रूप में रखा हूँ। घूमने के साथ साथ मेरा जो है शौक वीडियो बनाना भी है। और चूँकि वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है, और तो आप जब मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और बहुत ही जल्द मैं आपको कुछ नए जगह का वीडियो दिखाऊंगा। तो आप नए जगह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कि जब भी मैं अलग जगह का वीडियो बनाऊं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम, सलाम, जय हिंद, नमस्कार।
बाय बाय। ठीक है दोस्तों।